80-90 करोड़ का मालिक सड़कों पर भिखारी बन के फिर रहा है। ये खाने पीने को मोहताज है इस टाइम। आर्मी कंडक्टर हूँ, हज उम्रे का। इंसाफ की दुहाई दे रहा है। 80-90 करोड़ की दुकानें जो कमेटी चौक में इन साहिब की हैं, गुलाम कादिर साहिब की, इनकी दुकानों पर कब्जा कर लिया गया है नैब और एक डीएसपी, एलिजिडली डीएसपी की मिली भगत से। ये प्रॉपर्टी थी करोड़ों रुपए की, वो भी सारे हड़प है। और फिर मुझे आपकी जिंदगी के इतनी खतरे हैं, मैं जज के साथ लड़ाई कर सकता हूँ। भीख मांग के लिए हुए। मेरी अपील है इमरान खान, ये दहशतगर्द बनाना चाहते हैं मेरे बच्चों को और मुझे। भैया मुल्क बदल 8 साल से 11 दुकाना लीलाम कर दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देखते रहना और मैं हूँ आपका होस्ट अली निसार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलाम कादिर के साथ। ये बैठे हुए हैं प्रेस क्लब के सामने। यहाँ पर ये एक झुग्गी लगा के बैठे हुए हैं, एक कुटिया लगा के बैठे हुए हैं और इनका ये कहना है कि ये 80-90 करोड़ के मालिक हैं। कमेटी चौक में इनकी दुकानें हैं जो 11 से 12 दुकानें हैं जिन पर कब्जा कर लिया गया है। एक ज़माने में कर्नल नियाज बेग होते थे नैब के, बकौल इनके, अभी वो फौत हो गए हैं कर्नल नियाज बेग। उन्होंने कब्जा किया है, मिली भगत किया डीएसपी के साथ, गुंडों से कब्जा छुड़ा लिया है और नैब कोर्ट का अब एक पूरी प्रोसीडिंग चली है। 2019 में फैसला आ चुका है नैब कोर्ट का, वो फैसला इनके हक में है। डिफ्रीज करने का ऑर्डर है, ऑर्डर इन्होंने उठाए हुए हैं लेकिन दुकानें इनको नहीं मिल रही। गुंडों के जरिए से दुकानों का जो प्रॉफिट है वो भी 2-2.5 करोड़ का प्रॉफिट है बकौल इनके, और वो जो 2-2.5 करोड़ का प्रॉफिट है वो अभी भी लोग ले रहे हैं, दूसरे लोग जो कि इस फ्रॉड के या इस स्कैम के जिम्मेदार हैं। आइए बात करते हैं गुलाम कादिर से कि इनकी क्या कहानी है और इन्होंने कब से ये पैसे कमाए, कहाँ से ये पैसे कमाए और कितना इन्होंने मेहनत की। उसके बाद ये क्या हुआ कि इनसे जो इनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है, इनके 80-90 करोड़ हैं, वो इनसे छीन लिए गए और अभी ये इस हालत में हमारे सामने प्रेस क्लब की सर्द रातों में और प्रेस क्लब की सर्द शामों में यहाँ पर झुग्गी लगा के बैठे हुए हैं, कुटिया लगा के बैठे हुए हैं और ये रोना रो रहे हैं कि इनके पास जो 80-90 करोड़ हैं उस 80-90 करोड़ में से कुछ भी नहीं मिल रहा है इनको और ये खाने पीने को मोहताज हैं इस टाइम। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चाचा अपनी सारी कहानी सुनाओ, क्या हुआ और कैसे आपने इतने पैसे कमाए कहाँ से, ये पहले ये बताओ। बिल्कुल सुनाऊंगा, बिल्कुल। बेटे मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मैं सऊदी अरब के रहने वाला हूँ। बमाए फैमिली, बमाए बच्चे। मैं 18-20 साल में सऊदी अरब में रहा हूँ और आर्मी कंडक्टर हूँ, हज उम्रे का। पूरे जनरल मुझे जानते हैं और मेरे अच्छे लफ्ज़ में मेरा नाम था। अपना पहले ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो आपने हमें दिखाया था, ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर हम आपको दिखाएंगे और ये स्क्रीन पे भी चलाएंगे। इसमें चाचा का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे हलफ भी दिया गया है और ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो बताया गया है कि तकरीबन 12 साल से चाचा आर्मी के जो लोग हैं उनके लिए हज और उम्रे के कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, ऐसा ही है। और नीचे आपने ये भी पढ़ा है कि इनके विटनेस भी कह रहे हैं कि हमें आर्मी ने तसल्ली दी, GHQ ने, ये पढ़ा है ना, GHQ ने तसल्ली दी, जो इनके विटनेस है शाहिद लतीफ़ जिसका नाम ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि GHQ की तरफ से यहाँ पे इनको इन्फॉर्मेशन मिली। I got information from GHQ and there was a good report about the accused। यानी कि जो इन पर इल्ज़ाम लगाया गया एक स्कैम का, 29,000 का स्कैम का इल्ज़ाम लगाया गया बुनियादी तौर पे जो नैब की जो जुरिस्डिक्शन है उसमें नहीं आता। तो उम्रे या हज का या कोई भी इस तरह का जो स्कैम होता है ये ओरिजिनली FIA की जुरिस्डिक्शन में आता है, नैब की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। और 29,000 का सिर्फ जो है इनके ऊपर एक इल्ज़ाम था जो कि बाद में गलत साबित हुआ और नैब कोर्ट ने ही ऑर्डर दिया। ये मेरे मुद्दई थे जो मेरी गवाही उनके दी कि हमें आर्मी ने, GHQ ने तसल्ली दी कि ये अच्छा ट्रेवल एजेंट है और इसके पास जाएं। और इन्होंने 2003 में ही मेरे ऊपर केस बनाया। 2003 ये केस किसने बनाया, नाम ले। ये था कर्नल नियाज जो एडिशनल डायरेक्टर था नैब का, जिसने केस बनाया। जो पार्टनर आना चाहते थे बिजनेस में, मैंने उनको नहीं मिलाया था, ये सज़ा मुझे मिली। मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे का और मेरे ज़िंदगी का मसला बन गया और मुझे इश्तारी करार दिया गया। 2003 में प्रॉपर्टी को किसी के हवाले किया गया जो मेरा नौकर था, जो जेली डॉक्यूमेंट के जरिए बाद में उसके नाम ट्रांसफर भी की गई। आपसे ये कब्जा किसने छुड़ाया? कब्जा असली ये अब्दुल हमीद सिद्दीकी और इनके गुंडे, और जो नैब को उस वक्त भी बदनाम करते थे कि ये बंदे नैब के हैं जो तुझे मार रहे हैं और तुझे भगा रहे हैं। अजीम चूँकि यहाँ पे प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए हैं और इस्लामाबाद की रातें, अक्टूबर की रातें एकदम रात पड़ती है, उसके अलावा यहाँ पर एक प्रोग्राम शुरू हो गया था जिस वजह से यहाँ पे हमें ब्रेक लेना पड़ा। तो हम वहाँ से अपनी बात कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे गुलाम कादिर साहब अपनी कहानी सुना रहे थे। बेटे नैब का फैसला तो आ चुका है लेकिन मुझे अभी तक ये कोई नहीं बतला रहा कि मुझे जो प्रॉपर्टी मेरी अटैच की गई थी वो इसलिए होती है कि मुजरिम हाथ
हाजिर हो जाए। मुजरिम को हाजिरी यकीनी बनाने के लिए प्रॉपर्टी रोकी जाती है, प्रॉपर्टी का रिसीवर मुकर्रर किया जाता है। बकरी भी अगर रोकी जाए तो बकरी का दूध का तयन किया जाता है। ये प्रॉपर्टी थी करोड़ों रुपए की, इनका तयन करने के लिए, इनके प्रॉफिट को गवर्नमेंट के खजाने में जमा करने के लिए किसी ने नहीं सोचा, सिर्फ नाट फार सेल कर दी, भगा दिया, स्टारी हो गए, बाप बेटा भाग गए बस। फिर मेरे पासपोर्ट, मिसिंग पासपोर्ट, इतनी बड़ी एजेंसी थी, आपने देखा है, आर्मी कंडक्टर था मैं, मेरा कोई आम दफ्तर नहीं था। सब तो सारे एजेंट भी सुन रहे हैं, किसी से हल्फ दे के पूछें, सब तो सीनियर मैं हूँ, सीनियर एजेंट मैं हूँ, ट्रेवल एजेंट, और मेरा एक नाम है। मिसिंग पासपोर्ट होते हैं, मिसिंग टिकट होते हैं, ट्रेवल चेक होते हैं, चेक बुकों हो चाहे, मेरे घर के पासपोर्ट होते हैं, मेरा शनासी कार्ड वहीं का है, मेरे अपने डॉक्यूमेंट है, मेरे को जो मेरे अपने एहसासे हैं सारे उधर थे, वो भी सारे हड़प है, कोई पूछने वाला नहीं है। फैसले के बाद भी आज नैब ने क्या लिख के दिया कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं रह गया कादिर खान के साथ। भाई ताल्लुक तो नहीं रह गया, लेकिन प्रॉपर्टी कब्जा देने के लिए मैं कलाशी नहीं उठाऊं। जितनी बड़ा फराड करो उतनी बड़ी सीटें मिलेंगी। साल आपने कागज पढ़े हैं, साल हो गया, केस के ऊपर अमल करें, ना नैब अमल कर रही है, ना रेवेन्यू कर रही है, ना जज पूछ रहा है, मैं किधर जाऊं? और फिर मुझे आपकी जिंदगी के इतनी खतरे हैं, मैं जज के साथ लड़ाई कर सकता हूँ, मैं जो डीसी बनने वाले हैं उनके साथ लड़ाई कर सकता हूँ। मेरी ताकत ये हो चुकी है कि मैं भिखारी बन चुका हूँ। मैं कसम करके कहता हूँ मदीने वाले की कि ये कपड़े लोगों के भीख मांग के लिए हुए। तरस करे, मैं आर्मी का गुलाम हूँ, मैं आर्मी का खिदमतगार हूँ। मैं कल भी आर्मी के लिए इंटरव्यू दिए हुए हैं। आर्मी को जो भौंकेगा मैं उसकी जुबान काट लूँगा। मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं आर्मी वाले को भी कह रहा हूँ कि मेरी हेल्प करे। मैं किधर जाऊँ? अगर कोई नहीं कर सकता तो मेरी अपील है इमरान खान को, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, एक एहसान करें। चीफ जस्टिस को भी कह रहा हूँ, चेयरमैन नैब को भी कह रहा हूँ, ये सारे इदारे ख़राब नहीं होते, इदारे में सारे लोग ख़राब नहीं होते। अगर कोई गलती इंसाने से होती है, जो गाड़ी चलाता है गलती उसे से होती है, एक्सीडेंट वो ही करेगा। नीचे देखें, मुझे आके सुने, उनको बुलाएं, कभी किधर है डीएसपी तेरा कर्जे देने वाला, तू क्या करता रहा है, कहाँ डॉक्यूमेंट जेली बना के आपने नाम कराई है। मैं बार बार कह रहा हूँ जेली डॉक्यूमेंट तलब करो, नहीं कर दे। मेरे प्यारे, मैं इनको फरियाद करूँगा, अगर मेरी कोई सुनाई नहीं हो सकती तो मेरे बच्चे बचा ले। मैं दहशतगर्द नहीं बनना चाहता, ना बच्चे बनाना चाहता। ये दहशतगर्द बनाना चाहते हैं। अगर कोई मेरी जगह और होता तो खुदा की कसम करके कहता हूँ छोटू बन गया होता, दहशतगर्द बन गया होता। जिसने इतनी प्रॉपर्टी को कब्जा करते हुए दंदना के अदालत में कह रहा है कि मुझे कब्जा डीएसपी दिया, ना अदालत ने पूछा, ना नैब ने पूछा। फिर पता है, जब अदालत में की वरेशन होती है, जो आदमी करता है उसकी या अदालत मुद्दई बनती है या वो इदारा बनता है जिसने नाट फार सेल कराई है। ये मुद्दई भी नहीं बने। इनका कानून कह रहा है कि वो कोई उसकी हैसियत नहीं है, अनवैलट है, जो कुछ हुआ है। मेरी पोजीशन क्यों रोकी जा रही है कि ताकि उसका प्रॉफिट मिलेगा। ये तकड़ा वकील खड़ा करे, सारे पोल खुल जाएंगे। उन पोलों की वजह से मैं हूँ अपनी ज़िंदगी का दाव लगाई बैठा, बच्चे की ज़िंदगी दात लगी हुई है। मेरे बच्चों को और मुझे या मुल्क बदल करे, या मेरा पूरा सवाल है मुझे सब तो पहले प्रॉपर्टी पोजीशन वापस करें, ताकि मैं अपने विटनेस, अपनी पूरे सबूत दे सका कि मेरे साथ हुआ क्या। चीफ जस्टिस को बतलाना चाहता हूँ, मेरे 11 दुकाना 16 लाख इनके मेरा जुर्माना बनाया। 11 दुकाना कमेटी चौक क्या लटरीन मिलती है 16 लाख की, मुझे ये बतलाए। और फिर घर आपने पढ़ा, घर भी उन्होंने नाट फार सेल कर दिया, घर भी नाट फार सेल, 11 दुकाना लीलाम कर दो। तो जालिम किसी मजलूम का साथ नहीं देता, तो वो भी बाकायदा जालिम के साथ होता है, जुल्म का शरीक होता है। तो हम आपको कहते हैं कि आप हमारी वीडियो शेयर कीजिए और इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाइए, ताकि किसी ना किसी अरबाब इक़्तिदार के कान पर कोई जूं उड़ेंगे और कोई किसी ना किसी अरबाब इक़्तिदार कोई ना कोई पलक हिले, तो जो गुलाम कादिर बलोच साहब हैं, इनके मसाइल हल हों। इनके मसाइल हल होंगे तो पाकिस्तानी अवाम के, ये पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये जो बूढ़ा चेहरा है, पाकिस्तानी अवाम की हकीकी नुमाइंदगी कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मजलूम के मसाइल हल होंगे तो जालिम के मुंह पे तमांचा पड़ेगा, और यकीनन इसके बाद आइंदा कोई भी जुल्म करते हुए 1000 बार सोचेगा। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए, देखते रहना।